तो चैलेंजर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए मैं आपको केवल एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है यानी जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट बनाते हैं तो वाशिंग सोडा का आणविक सूत्र पूछ लिया जाता है तो Na2CO3। यानी जो हार्ड वाटर क्या होता है, जो जल में झाग नहीं आता, यानी जो आप निरमा डालते हो उसमें झाग नहीं आता। और एक तो आप उबाल कर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाला स्थिर तत्व कौन सा है। यानी पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व पूछा गया था तो ये ऑस्मियम है। कौन सा है? ऑस्मियम। और दूसरे नंबर पे एरिडियम आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? एरिडियम। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 343, यानी ये आपका 20 डिग्री पर पूछा गया। हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के प्राकृतिक से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। यानी ये तीनों जो हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये किसके समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के। यानी समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु भार जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी प्रोटियम का परमाणु क्रमांक एक ही होता है लेकिन परमाणु क्रमांक एक ही होता है, भार भी एक होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक एक लेकिन भार 2 होता है। जैसे ही ट्राइटेरियम का 3 परमाणु भार होता है। एक काजीरंगा काफी ज्यादा पूछा जाता है। कहाँ पर है? असम में। इसमें एक सींग का गेंडा रणथंभौर राजस्थान में काफी ज्यादा आता है ये। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का किया जाता है। घेंगा रोग एक काफी जाता था। घेंगा रोग किसके कारण? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन क्या होता है? गर्दन में पाई जाने वाली जो थोराइड ग्रंथि होता है ना, उसमें थोरक्सिन जो होता है वो स्रावित ज्यादा हो जाता है। अगला, कॉन्स्टेंटन तांबे और एक खालिस्तान एक मिश्र धातु है। यानी किसका बना होता है? तांबे और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे और निकेल का बना होता है। एक आता है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यानी माजुली द्वीप है। ये कहां पर अब पाया जाता है? असम में। माजुली असम में। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से जो बनते हैं वो 36 एटीपी बनते हैं। 38 बनते हैं और 2 जे शामिल करके कुल टोटल कितने हो जाते हैं? 36। अगर 2 को, यानी ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी 36 और 2 को शामिल कर देना तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी मोड पर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से क्या गैर जैवनीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यानी जिसको नष्ट नहीं कर सकते आप। तो यानी प्लास्टिक। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव नहीं उन्हें जैव निम्नी या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतर स्तर है? यानी सबसे नीचे। तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल होता है जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत वृत्त से 18 किलोमीटर ऊंचाई। यानी ये क्वेश्चन आता है कि विषुवत से इसकी कितनी है? तो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों से इसकी 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाहा मंडल होता है। मोनालिसा पेंटिंग पूछी जाती है। मोनालिसा पेंटिंग तो ये किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंसी। काफी ज्यादा आता है ये मोनालिसा पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंसी।
अगला क्वेश्चन है मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है, यानी मगरमच्छ जो होता है कितने प्रकोष्ठ वाला होता है? तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होते हैं। काफी ज्यादा आता है तो मानव वाला आता है कि मानव कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। मानव, पक्षी और मगरमच्छ, इनमें 4 होते हैं। मेढक आता है काफी ज्यादा, तो ये 3 कक्षी वाला होता है। और एक फिश यानी मछली आती है, तो उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर्स। निम्नलिखित में से एक अक्रिय गैस जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो जो लाइट के बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन होती है। कौन सी होती है? ऑर्गन। यह टंगस्टन फिलामेंट जो बना होता है, तंतु, लाइट बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन फिलामेंट बना होता है, उसे बहुत जल्दी खराब होने से रोकती है। इसमें अन्य गैसें भरी जा सकती हैं जैसे हीलियम, नियोन और नाइट्रोजन और क्रेप्टॉन। ये अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय कौन से में होती हैं? हीमोफोबिया का डर है, क्या है? ये रक्त का डर है। हीमोफोबिया में व्यक्ति डरता है। रथ यात्रा पूछी जाती कहाँ की है? तो रथ यात्रा पुरी उड़ीसा की है। ये भगवान सुभद्रा और भगवान कृष्ण और बलराम की यात्रा में निकाली जाती है। अगला पूछ रहा है फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल को कहा जाता है क्या? तो इसे पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग। टॉर यूनिट पूछ रहा है किसकी यूनिट है? तो ये प्रेशर यानी दाब की यूनिट है। दाब को हम पास्कल में भी नापते हैं। दाब की यूनिट क्या है? पास्कल। बेंजीन अणु की संरचना में अवंधन कोण अंशों में कितना होता है? तो बेंजीन की जो संरचना होती है उसमें अवंधन कोण बनता है 120 डिग्री। बेंजीन की 6 फलकी होती है, यानी आप भाग कोण से भी निकाल सकते हो। भाग कोण का योग होता है 360/n की वैल्यू रख दो, यानी 6 का भाग लगा दो, इसके बाद अंदर का कोण निकाल सकते हो आप। निम्नलिखित में से एक बैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण क्या होता है? तो इससे चेचक होता है। क्या होता है? चेचक, जिसकी एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। 1984 में ये गए थे और राकेश सोयूज T11 इसका नाम था। और पहली महिला कल्पना चावला थी। कौन थी पहली महिला? कल्पना चावला। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? तो पहला जो था आर्यभट्ट उपग्रह उसे 1975 में किया गया था। ठीक है। पहला चंद्रयान 2008 में हुआ था। मंगल अभियान। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त संपत्ति है? तो ये साख, गुडविल, अमूर्त संपत्ति। राष्ट्रमंडल गेम कब हुए थे? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल गेम हुए थे 1930 हैमिल्टन, कनाडा, जिसको राष्ट्रमंडल को बोलते हैं ब्रिटिश अंपायर। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो ये श्रीलंका। किसके को कहा जाता है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज। राम जैसे कौशल्या से हैं तो कर्ण हैं, यानी राम की माता का नाम कौशल्या है तो कर्ण की माँ, यानी कर्ण की माँ थी कुंती। कुंती के 6 पुत्र थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, जिसमें जो कैबिनेट मिशन, जिसे 1940 में एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत तैयार किया गया था, इसमें कितने व्यक्ति थे? तो इसमें 3 थे। उनमें से एक कौन है? तो सर पैथिक लॉरेंस। कौन है? सर पैथिक लॉरेंस। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के जयदेव। रंगभूमि किसकी है? तो ये प्रेमचंद्र की है। रोलर कोस्टर
की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अभिकेंद्रीय। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाना कौन से समान होता है, यानी इनका जो समान होता है वो -40 डिग्री पर होता है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा आता है ये। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहा जाता है? तो ये कुछ नया क्वेश्चन है। पेट्रीचोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेट्रीचोर। यानी बारिश के तुरंत बाद जो मिट्टी से खुशबू आती, सौंधी खुशबू, पेट्रीचोर कहा जाता है उसे। जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। स्नूकर जो खेल होता है उसमें गेंदों की संख्या पूछी गई थी कि गेंदें कितनी होती हैं? तो इसमें 22 होती हैं। स्नूकर में कितनी होती हैं? 22। विक्टर राशि का उदाहरण है, यानी वेग। सदिश राशि पूछी इसमें, तो वेग, विस्थापन, ये सदिश राशि होती हैं। मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। सिम्पलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है सिम्पलीपाल? उड़ीसा में है। प्याज काटते समय आंखों में जलन होती है, किसके कारण? तो प्याज काटते समय आंखों में जलन होती है सल्फर। किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो इसमें काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है कपास। कौन सी होती है? कपास। मसूड़ों में खून आना किससे संबंधित है? तो ये स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी विटामिन ए सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।